नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बिजनेस फाइनेंस देहरादून बाय स्पिक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी और रियल एस्टेट के बारे में। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि इंडिया में 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था। जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ कर दिया, जैसे कि सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और वैट। रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी का काफी इम्पैक्ट हुआ है और आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। जीएसटी एंड रियल एस्टेट इम्प्लीकेशंस एंड इम्पैक्ट। जीएसटी के रियल एस्टेट सेक्टर पर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में से एक ये है कि जीएसटी ने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब रियल एस्टेट डेवलपर्स को मल्टीपल टैक्सेस के बारे में टेंशन नहीं लेना है। जीएसटी ने टैक्स इवेजन को भी कम किया है और इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। लेकिन जीएसटी ने कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी डाले हैं। जीएसटी की वजह से रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ गई है। अब बायर्स को एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है और ये उनके बजट पर इम्पैक्ट डालता है। जीएसटी ने अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को भी अफेक्ट किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी का रेट 1% है, लेकिन ये भी बायर्स के बजट पर इम्पैक्ट डालता है। ओवरऑल जीएसटी का रियल एस्टेट सेक्टर पर मिक्स्ड इम्पैक्ट हुआ है। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखे गए हैं, लेकिन बाद में हम ये देखेंगे कि जीएसटी से रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे फायदा हो सकता है। जीएसटी एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। जीएसटी के बाद से अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की प्राइसेस बढ़ गई है और ये भी बायर्स के बजट पर इम्पैक्ट डालता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट दिया जाए। गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी का रेट 1% कर दिया है। ये एक पॉजिटिव स्टेप है और ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की प्राइसेस को कम करने में मदद करेगा। गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लोन सब्सिडी भी देने का ऐलान किया है। ये सब्सिडी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बायर्स के लिए काफी फायदेमंद है। ओवरऑल जीएसटी और अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर एक कॉम्प्लेक्स इशू है और ये बात कहना मुश्किल है कि जीएसटी से अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को फायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन गवर्नमेंट के एफर्ट्स और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट दिया जाएगा। जीएसटी एंड कमर्शियल रियल एस्टेट। जीएसटी ने कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर पर भी काफी इम्पैक्ट डाला है। जीएसटी की वजह से कमर्शियल रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ गई है और ये भी बिजनेसेस के बजट पर इम्पैक्ट डालता है। लेकिन जीएसटी के बाद से कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जीएसटी ने कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन भी दिया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट से बिजनेसेस को टैक्स रिफंड मिलता है और ये उनके बजट पर काफी फायदेमंद है। ओवरऑल कमर्शियल रियल एस्टेट पर मिक्स्ड इम्पैक्ट है। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जीएसटी से कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म फायदा होगा। जीएसटी और रियल एस्टेट एक कॉम्प्लेक्स इशू है और ये बात कहना मुश्किल है कि जीएसटी से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन गवर्नमेंट के एफर्ट्स और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जीएसटी से रियल एस्टेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। जीएसटी के बाद से रियल एस्टेट बाजार में काफी बदलाव आ गए हैं और ये चेंजेस रियल एस्टेट मार्केट के फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि जीएसटी से रियल एस्टेट मार्केट कैसे इवॉल्व होता है। मैंने आपको जीएसटी और रियल एस्टेट के बारे में कुछ बातें बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग फाइनेंस वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।